नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 5 हाजिर जवाब बीरबल पढ़ेंगे। पाठ परिचय। बीरबल के हास्य विनोद और हाजिर जवाबी के कारण बड़ी से बड़ी समस्याएं सरलता से सुलझ जाती थी। बीरबल की चतुराई का एक उदाहरण इस हास्य कथा से स्पष्ट होता है। बच्चों, बीरबल का स्वभाव हास्य विनोद अर्थात वो बहुत ही हंसमुख मिजाज के थे और साथ ही साथ वो हाजिर जवाबी थे अर्थात तुरंत उत्तर देने वाले, तुरंत जवाब देने वाले। इस कारण बड़ी सी बड़ी समस्याएं भी वो सरलता से सुलझा लेते थे। बीरबल की चतुराई का एक उदाहरण आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वह हास्य कथा है अर्थात हंसाने वाली कहानी है। तो इसमें हम बीरबल की चतुराई को भी देखेंगे। आओ पढ़ें। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे, जिन्हें वे नवरत्न कहकर पुकारते थे। ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थात विशेष योग्यता रखते थे। इन्हीं नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। बीरबल भी बहुत ही विद्वान और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब अर्थात बच्चों तुरंत जवाब देने वाला। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति अकबर को बहुत खलती थी। तो बच्चों, जो मुगल सम्राट अकबर थे उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें अकबर के 9 रत्न कहकर पुकारे जाते थे। ये मंत्री सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते थे। इन्हीं 9 रत्नों में एक मंत्री थे बीरबल, और जो अकबर थे वो बीरबल को बहुत चाहते थे और बीरबल भी बहुत विद्वान थे और विद्वान के साथ साथ वो तुरंत जवाब देते थे। अगर एक दिन भी बीरबल ना आए तो अकबर को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, एक राज कर्मचारी दरबार में देर से आया तो अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा कुछ जिद कर रहा था जिससे मुझे आने में देर हो गई। मेरा अपराध क्षमा करें। बच्चों, क्या हुआ? एक दिन की बात है, एक राज कर्मचारी दरबार में थोड़ा देर से आया तो अकबर ने उससे पूछा कि तुम्हें देर आने में क्यों हो गया। तो वो कर्मचारी ने कहा कि मेरा बेटा कुछ जिद करने लगा, जिद अर्थात हट करने लगा, जिससे मुझे आने में देरी हो गई। कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। ऐसा उस कर्मचारी ने अकबर से कहा। उसकी बात सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। क्रोध अर्थात बच्चों गुस्सा। वे बोले, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। भला बच्चे की जिद भी देरी से आने का कोई कारण है? बेचारा कर्मचारी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, पर बादशाह अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी बादशाह से उस कर्मचारी को माफ करने की विनती की, किंतु अकबर नहीं माने।
बच्चों यहाँ पर क्या हुआ? जब उस कर्मचारी ने बोला कि मेरे बच्चे ने जिद की, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। इस पर अकबर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चे की जिद भी कोई देरी से आने का कारण हो सकता है? मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। बेचारा कर्मचारी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बादशाह मुझे नौकरी से मत निकालिए। पर अकबर अपनी बात पे अड़े रहे। और पता है बच्चों, बीरबल को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी बादशाह से कहा कि कर्मचारी को माफ कर दे। इसके लिए उन्होंने निवेदन भी किया अकबर से, परंतु अकबर नहीं माने। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम कहते हो कि बाल हट के आगे कोई जीत नहीं सकता, तो मेरे सामने यह सिद्ध करके दिखाओ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसी बच्चे की जिद इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि उसके आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़े। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, अगर मैंने यह सिद्ध कर दिया तो आप उस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। बच्चों, सिद्ध करने का अर्थ होता है प्रमाणित करना। यहाँ पे अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि अगर तुम कहते हो कि बालहट अर्थात बच्चों की जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे कोई नहीं जीत सकता, तो यह मेरे सामने प्रमाणित करो, सिद्ध करो। आखिर मैं भी तो देखूं कि बच्चों की जिद इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि बड़े बड़ों को उसके आगे झुकना पड़ता है। तो बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं यह अगर सिद्ध कर दूंगा तो आप उस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। अकबर इसके लिए तैयार हो गए। बीरबल बोले, अच्छा, आप पिता बन जाइए और मैं बच्चा बन जाता हूँ। फिर देखते हैं कि किसको झुकना पड़ता है। अब बादशाह अकबर को भी बातों में मजा आने लगा। बीरबल स्वयं बच्चे का अभिनय करते हुए बोले, मैं एक मिट्टी का लोटा लूंगा। राजा का संकेत मिलते ही मिट्टी का लोटा आ गया। किंतु बीरबल की हट यही समाप्त नहीं हुई। वह रोने का नाटक करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? अकबर इसके लिए तैयार हो गए। बीरबल बोले, ठीक है, तो आप पिता बन जाइए और मैं बच्चा बन जाता हूँ। फिर देखते हैं किसको झुकना पड़ता है। अब बादशाह अकबर को भी मजा आने लगा इन बातों में। बीरबल स्वयं बच्चे का अभिनय, अब वो बच्चे की तरह नाटक करते हुए बोले, मैं एक मिट्टी का लोटा लूंगा। राजा का संकेत मिलते ही मिट्टी का लोटा आ गया और बीरबल जो थे वहीं पे वो अपनी जिद समाप्त नहीं करते, अब वो रोने का नाटक करने लगते हैं। रोने का नाटक करते हुए बोले, मैं तो हाथी लूंगा। बादशाह ने पल भर में हाथी भी मंगवा दिया। किंतु बीरबल थे कि अब भी रोए जा रहे थे। अब अकबर थोड़ा झुंझलाए और बोले, अब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? पहले तो वो बोलते हैं बीरबल कि मुझे मिट्टी का लोटा चाहिए। जब मिट्टी का लोटा आ जाता है तो रोने लगते हैं, बोलते हैं अब मुझे हाथी चाहिए। और बादशाह ने तुरंत ही हाथी भी मंगवा दिया। किंतु बीरबल अभी भी रोए जा रहे थे। अब अकबर थोड़ा झुंझलाए अर्थात चिढ़ गए, बोले अब क्या हुआ? बीरबल मचलते हुए बोले, लोटे में हाथी डाल दो। क्या? हाथी लोटे में? अकबर ने हैरानी से पूछा। हैरानी का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य से। हाँ,
हाथी को लोटे में डालो। बीरबल ने दृढ़ता से कहा। अब तो बादशाह अकबर चकरा गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? जब बीरबल बोलते हैं कि मुझे लोटे में हाथी डाल दो, तो अकबर का सिर एकदम चकरा जाता है। वो वापस से बोलते हैं आश्चर्य से, क्या हाथी लोटे में? क्योंकि लोटा छोटा सा होता है और हाथी इतना विशाल बड़ा। तो बीरबल दृढ़ता से कहते हैं, हाँ, हाथी को लोटे में डालो। अब क्या हुआ? यह बात सुनकर बादशाह अकबर तो पूरे चकरा गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। और हार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, हम हार गए। हम इस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखते हैं। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और कर्मचारी ने राहत की सांस ली। बच्चों क्या हुआ? अब यहाँ पे बीरबल से अकबर कहते हैं कि हाँ बीरबल, मैंने हार मान ली और हम इस कर्मचारी को फिर से नौकरी पे रख लेते हैं। यह सुनकर सभी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और कर्मचारी ने भी राहत अर्थात चैन की सांस ली। बच्चों, नौकरी छूटना बहुत ही दुखद घटना होती है और नौकरी मिलने से वो कर्मचारी बहुत खुश हो गया। शब्दार्थ लेखन। बच्चों, हिंदी नोटबुक में आपको यह शब्दार्थ लिखना है। सर्वप्रथम पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ लेखन। पहला शब्द है सम्राट अर्थात राजा। दूसरा शब्द है विशिष्ट अर्थात विशेष। तीसरा शब्द है हाजिर जवाब अर्थात तुरंत जवाब देने वाला। चौथा शब्द है जिद अर्थात हठ करना। पांचवा शब्द है क्षमा अर्थात माफ करना। विनती अर्थात गुजारिश या निवेदन करना। सातवां शब्द है सिद्ध करना अर्थात प्रमाणित करना। आठवां शब्द है पल भर अर्थात तुरंत। नौवां शब्द है झुंझलाना अर्थात क्रोध में चिल्लाना या चिढ़ना। 10वां शब्द है हैरानी अर्थात आश्चर्य। 11वां शब्द है स्वीकार करना अर्थात मानना। 12वां शब्द है राहत अर्थात चैन। 13वां शब्द है कर्मचारी अर्थात काम करने वाला। 14वां शब्द है अभिनय अर्थात अनुकरण। 15वां शब्द है संकेत अर्थात इशारा। 16वां शब्द है क्रोध अर्थात गुस्सा। पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य। जुड़ो और समझो। बीरबल अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए सही रास्ता खोजकर बीरबल को अकबर से मिलाओ। बच्चों, यह आपका गृह कार्य है। आपको सही रास्ता खोजकर बीरबल को अकबर से मिलाना है। खोजो और परखो। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ऐसे 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम पता करके लिखो। तो बच्चों, ये
अकबर के 9 रत्न के नाम से प्रसिद्ध लोग थे। बीरबल, टोंडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, मान सिंह, हकीम हुमाम, तानसेन, अब्दुल रहीम, फैजी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, अकबर कौन थे? विकल्प है प्रमुख मंत्री, दरबारी, मुगल सम्राट। उत्तर है मुगल सम्राट। ख, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? विकल्प है 4, 9, 2। उत्तर है 9। ग, बीरबल कौन थे? विकल्प है विद्वान, हाजिर जवाब, दोनों। उत्तर है दोनों। घ, अकबर किसको नौकरी से निकाल रहे थे? विकल्प है सभी को, बीरबल को, कर्मचारी को। उत्तर है कर्मचारी को। अंग, बादशाह को समझाने के लिए बीरबल क्या बने? विकल्प है मंत्री, पिता, बच्चा। उत्तर है बच्चा। च, बीरबल ने पहले क्या मंगाया? विकल्प है मिट्टी का लोटा, हाथी, मुद्राएं। उत्तर है मिट्टी का लोटा। छ, बीरबल ने दूसरी बार क्या मंगाया? विकल्प है पालकी, घोड़ा, हाथी। उत्तर है हाथी। ज, बीरबल की किस बात से अकबर हैरान हुए? विकल्प है गोद में उठाना, हाथी में लोटा बिठाना, लोटे में हाथी डालना। उत्तर है लोटे में हाथी डालना। झ, किसने अपनी हार स्वीकार कर ली? विकल्प है अकबर ने, बीरबल ने, कर्मचारी ने। उत्तर है अकबर ने। लास्ट है किसकी जिद सबसे बड़ी होती है? विकल्प है बच्चों की, रानी की, राजा की। उत्तर है बच्चों की। मेरी समझ, दिए गए वाक्य किसने किससे कहे? बताओ। वाक्य। क, मेरा बेटा जिद कर रहा था। किसने किससे कहा बच्चों? हाँ, कर्मचारी ने अकबर से। ख, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। अकबर ने कर्मचारी से। ग, आप पिता बन जाइए और मैं बच्चा। बीरबल ने अकबर से। घ, लोटे में हाथी को डाल दो। बीरबल ने अकबर से। अंग, हम हार गए। अकबर ने बीरबल से। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों के उचित प्रयोग से रिक्त स्थान भरो। बच्चों, यहाँ पे आपको उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क, बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन है। राधा नाच रही है। क, अकबर इसके लिए तैयार हो गए। घ, मिट्टी का लोटा आ गया। अंग, बीरबल अब भी रोए जा रहे थे। तुम सब
दरबारी हो। सहसंबंध सामाजिक विज्ञान। किसी भी व्यक्ति के लिए नौकरी का महत्व क्या होता है, यह आप बादशाह को कैसे समझा सकते हैं? अपने विचार बताओ। बच्चों, यह सिर्फ समझने हेतु है, यह लेखन कार्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए नौकरी उसकी व उसके परिवार की जीविका का साधन होती है। इस प्रकार अचानक नौकरी के छीन जाने से उस व्यक्ति के परिवार को अनेक आर्थिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नैतिक और जीवन। बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? बालहट के आगे सभी को झुकना पड़ता है। कर्मचारी की नौकरी बचाकर बीरबल ने उनकी सहायता की। सहायता का यह भाव हम सब में भी होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।